नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? अभी हम सुबारनाग जी के मंदिर के पास बैठे हुए हैं। सुबारनाग जी का मंदिर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो देवता विराजमान है, इनका ये तक्षक नाग जी जो है वो यहाँ पे विराजमान है। तो अभी सुबारनाग जी की जो कहानी है वो जगदीश अंजाना जी जो हैं वो सुबारनाग जी की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो आपको बताएंगे कि वो कैसे यहाँ पे हमारे भद्रवा में आए और कैसे कैसे यहाँ पे चिंता में वो कैसे पहुँचे। तो आपको रूबरू कराते हैं जगदीश अंजाना जी से और सुबारनाग जी की कहानी के साथ। अच्छा, तो आप बताएं कि सुबारनाग जी कैसे यहाँ पे प्रकट हुए, कब आए और कैसे सुबारनाग जी फिर चिंता में पहुंचे। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप जो हमारा नाग कल्चर है भद्रवा का, उसको आपने काफ़ी हाईलाइट किया है और इसको करने की ज़रूरत भी है। क्योंकि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि नाग कल्चर खाली भद्रवा तक सीमित नहीं है। ये तो मैं आपको ये कहना चाहूँ कि इंडोनेशिया में आप कहीं सर्च कर लेना, इसमें नेट में मिलेगा, बल्कि बुक्स में मिलेगा। नाग कल्चर भद्रवा तक सीमित नहीं है। ये इंडोनेशिया जो सबसे बड़ी मुसलमान कंट्री है, मोहम्मदन कंट्री है, वहाँ आज भी वासुकी नाग जी का मंदिर आपको मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम तो नाग भूमि भद्रकाशी के वासी हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि यहाँ आपको जगह जगह कदम कदम पे नाग देवताओं के स्थान मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। तो ये हमारी आस्था इनसे जुड़ी हुई है। तो आप यदि मैं संपूर्ण नाग देवताओं के बारे में कहना चाहूँ तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं, इतना समर्थ ही नहीं है। तो क्योंकि ये रामायण महाभारत काल से ही आपने तक्षक नाग का जिक्र सुना होगा। बिल्कुल। तो अभी हम तक्षक नाग के मंदिर के सामने ही बैठे हुए। तो ये हमारा इतना पुरातन है, ये हमारा कल्चर जो सभ्यता जो है इतनी पुरानी है कि रामायण महाभारत और इवन के रामायण जैसे मैं बोल रहा हूँ, जोबनाथ, एक मैंने आप रास्ते में आपसे बात भी हुई थी, जोबनाथ का जिक्र भी आता है वो रामायण के टाइम से, वो भी भद्रवा के ही थे। तो उसके बाद महाभारत की समय की बात करूँ मैं तो तक्षकनाग जो थे ना, वो भी उसमें भी आपको रामायण में उसका जिक्र मिलता है। ये तक्षकनाग जी का मंदिर है यहाँ। और सुबारनाग जिसको हम कहते हैं, भद्रवाही भाषा में हम सुबारनाग कहते हैं। बेसिकली सुबारनाग नहीं है, वो सवारनाग, सवार यानी कि सवारी, सवार होके वो। जी, तो मैं आपको ब्रीफली कभी समय मिला तो बाकी नागों के बारे में भी आपसे बात होगी। बिल्कुल। लेकिन आपने सुबारनाग, तो अभी बात करते हैं सुबारनाग जी। हमारा कुलदेव है। मैं भी चिंता से बिलोंग करता हूँ, यहाँ का वासी हूँ। तो हमारा कुलदेव है, हमारा सिर का ताज है, हमारे देवता हैं, हमारे प्रभु हैं ये। तो इनके बारे में ब्रीफली आपको थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली सुबारनाग जो हैं वो कैलाश पर्वत जो है वहाँ के एक ढलवान में, एक भद्रवा का जो कैलाश, हाँ, कबलाश जिसको हमारी मुकामी भाषा में कबलाश बोलते हैं, वहाँ एक गडेरिया, कपरा गांव से गडेरिया था जो वहाँ एक मधुर शेफर्ड गडेरिया, हाँ, भेड़ बकरी चराने वाला। हाँ। तो वहाँ वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ था। तो वहाँ बांसुरी बजा रहा था मधुर धुन में। तो क्या होता है कि जब गडेरिये बांसुरी बजाते हैं तो आंखें मूंद के बांसुरी बजाते हैं, पूरा मगन होके। तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी कोई मगन होके बांसुरी बजाता है या गीत गाता है, कुछ भी है, तो वहाँ उसमें एकदम रूहानियत आ जाती है, उसमें एक शक्ति आ जाती है। तो उस शक्ति से क्या हुआ कि उनकी मधुर बांसुरी की आवाज़ सुन के एक बच्चा प्रकट हो गया वहाँ, उस इतने हाई आल्टीट्यूड में, जहाँ लगभग 10,000 फीट के हाइट पर। तो एक बच्चे के आने की आहट हो गई। वो तो आंखें मूंद के थे, वो अपनी धुन बजा रहे थे। जी। तो जब वो उन्होंने आहट देखी तो उन्होंने सोचा कोई भेड़ बकरी आई होगी। लेकिन देखते हैं तो सामने एक नूरानी बच्चा खड़ा है। नूरानी मीन्स एक अद्भुत, उनके चेहरे पर एक नूर था, एक शक्ति थी। तो जब नूरानी चेहरा देखा तो एकदम हिचकिचा गए, वो बात नहीं कर पाए। तो जो बच्चा था लगभग 4-5 साल का होगा, तो बच्चे ने कहा, हंस के मुस्कुरा के बोला तोतली भाषा में
कि बजाओ बजाओ बांसुरी बजाओ, अभी क्यों चुप क्यों हो गए? तो गडेरिया बोला कि मैं तो बजाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आप अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन? तो बच्चे ने कहा कि समय आने पर मैं आपको सब परिचय दूंगा, लेकिन आप इस वक्त में आपकी इतना कहूँगा कि आपकी बांसुरी की मधुर धुन सुन के मैं यहाँ मोहित होके मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। बाकी जो मैं समय आने पर मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो गडेरिया जो था उसने दोबारा बांसुरी बजाना शुरू किया। वैसे उनका जो बांसुरी का कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो बच्चा बोलने लगा कि मैं आपके साथ ही चलूँगा। गडेरिया बोलता है यार हम तो फकीर फकीर आदमी है, हमारे साथ चल के क्या करोगे? आज हमारा डेरा यहाँ है, कल कहाँ होगा? तुम तो बच्चे लोग हो, लेकिन ये बताओ हो कौन आप? उसने कहा मैंने आपको बोला समय आने पर आपको बता दूंगा। तो इतने में वो वहाँ से बच्चा उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि वो जिद पर अड़ गया। जब चलते चलते वहाँ से पहाड़ से नीचे की तरफ आना शुरू हो गए, भदरवा की तरफ। तो नीचे उसका डेरा जो था गडेरिया का, एक छतरी नमा पेड़ होता है ना, जैसे अभी आप वहाँ देख रहे हैं साल। नहीं छतरी नमा एक पेड़ होता है, वो देवते का ही पेड़ होता है। वो छतरी टाइप होता है, छाते की तरह। जी जी। तो वो उसने उसके नीचे उसने पनाह ले ली, अपनी शेल्टर ले ली। तो वहाँ उन्होंने डेरा लगा दिया। जब डेरा लगाया तो गद्दी लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने लगा। तो बच्चे ने पूछा ये लकड़ी किस लिए इकट्ठी कर रहे हो? उसने कहा यार मैं अकेला था, अब हम दो हो गए। तो अभी वहाँ से यात्रा जो है वो चल पड़ी थी, और ढोंस बेश और जिसको हम चौंसरे बोलते हैं वो बज रहे थे। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि शायद जो स्टोरी बता रहे हैं उनकी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए अब हम चलते चलते जो है थोड़ी सी जो कहानी जो बची है वो आप तक लेके आएंगे, क्योंकि हमारी कहानी का एक अलग ही अंदाज बनेगा, एक अलग ही मज़ा बनेगा। जी जी जी। तो हम चलते चलते कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जी जी जी। तो हमारी बात पहुंची थी छतरी नुमा पेड़ तक। तो वहाँ क्या हुआ कि जब नीचे भदरवा की तरफ उन्होंने अपना आगमन शुरू किया। जी जी। तो एक छतरी नुमा पेड़ जो था देवदार का, जी जी, उसके नीचे उन्होंने अपना डेरा लगा दिया गडेरिया ने, और बच्चा साथ में था, नूरानी बच्चा जो था। तो वहाँ जब वो लकड़ी इकट्ठा करने लगे, क्योंकि शाम का समय था, शाम की गद्दी लोग जो होते हैं, गडेरिया लोग जो होते हैं, शाम का खाना जो खुद बनाते हैं, तो लकड़ी इकट्ठा करने लगे वो। तो बच्चा बोला कि आप ये लकड़ी किस लिए इकट्ठा कर रहे हो? तो गडेरिया ने कहा यार क्यों रात को खाना नहीं खाना क्या? पहले मैं अकेला था, अब तो हम दो हो गए और तुमको खाना नहीं खिलाना का क्या? लेकिन बच्चा बोलता है यार आपको मुझे खाली बांसुरी सुननी है। बोलता यार बांसुरी से पेट थोड़ी भरेगा, भूखे भजन थोड़ी होता है। पहले खाएंगे तो फिर भजन होगा, फिर बांसुरी बजेगी। जी जी जी। तो उसने बोला उस खाने की आप चिंता मत कीजिए, उसका प्रबंध मैं कर दूंगा। बच्चा बोलता है। तो गडेरिया बेचारा सीधा साधा था, उसने सोचा यार आप छोटे बच्चे हो, आप छोटे छोटे हाथ है, कैसे बनाओगे खाना? खाना मैं आपको खिलाऊंगा। उन्होंने बोला आप बताइए खाना क्या चाहते हो? तो गडेरिया बोलता है यार तुम क्या करोगे? उसने बोला बोलिए क्या खाना है? हलवा खाना है, पूरी खानी, क्या खाना है? तो उसने बोल दिया ऐसे ही मजाक में, यार मुझे हलवा चाहिए, मुझे पूरी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। तो उसने जो बच्चा था तो उसने कहा आप आंखें मूंद लीजिए, आंखें बंद कर दीजिए। गडेरिया ने आंखें बंद कर दी। इतने में बोला खोल दो आंखें। जब आंखें उन्होंने खोल दी तो क्या देखता है आगे सोने और चांदी की कोलियों में हलवा पूरी जो उन्होंने जो डिमांड किया था, जो मांगा था उन्होंने, वो उनके सामने प्रकट हो गया। वो तो हैरान हो गए यार ये कहाँ से आ गया, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। बिल्कुल बहुत सीधे साधे। और उस समय में सभी सीधे साधे ही होते थे। और उस समय में सत्य उसको बिल्कुल सत्युग के टाइम की बात था। लोग सच्चे थे, बिल्कुल तभी तो प्रकट होते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यार ये आया कहाँ से?
तो बच्चा हंस के बोला, गडेरिया जी आप खाइए, आपको खाने से वास्ता है, तो आप खा लीजिए। इतने में दोनों वो खाना शुरू हो गए। तो खाना शुरू हो गए तो खा लिया उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से रात काटी उन्होंने। रात को सुबह फिर आ गए वहाँ से वापस भदरवा की तरफ भेड़ों के साथ। ऐसे चलते 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 उन्होंने कहा यार आप हो कौन, क्योंकि वो समझ गए कि ये तो चमत्कारी है कोई। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं हूँ, आप बस बांसुरी सुनाइए। उसने कहा यार मुझे भेड़ बकरियां भी देखनी है। उन्होंने कहा भेड़ बकरियां आप जाने दो जंगल में, बाकी मैं देख लूंगा कहाँ जाती हैं क्या करती हैं। तो इतने में भेड़ बकरियां चली गई भेड़ बकरियां तो काफ़ी दूर तक चली गई, जंगल था काफ़ी। तो इन्होंने कहा यार बकरियां चली गई तो अब तू तो बांसुरी की डिमांड कर रहा है, तो मुझे वो भी देखना। उन्होंने कहा क्यों वापस लाना है उनको? उसने कहा हाँ वापस तो लाना है। तो जो बच्चा था उसने कहा भेड़ो आ जाओ वापस। इतने में सारी भेड़ें जो एक ही काशन से उनकी एक ही पुकार से उनकी भेड़ें उनके सामने आ गई। उसने कहा यार आप हो कौन? क्योंकि चमत्कार दिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने ये नहीं कहा, और वो सीधे साधे लोग थे। हाँ, वो अभी तक नहीं समझे थे कि ये कोई भगवान है या कोई अवतार है। और खास करके जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं फलाना हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा उससे क्या, वो खाली मुस्कुरा के जवाब देते। सुवारनाग जो है ना, ये बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत मुस्कुरा के जब भी किसी को मिलते हैं, आज भी लोगों को मिलते हैं। मैं आपको ये अचंबा होगा सुन के कि आज भी हम स्टोरी से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, बट ये भी स्टोरी है तो पहले स्टोरी के बाहर जाते हैं। अच्छा, अंदर ही आ जाते हैं। हाँ, फिर अंदर आएंगे। हाँ। तो कहने का मतलब ये था कि इतने शांत स्वभाव थे, नूरानी चेहरा तो था ही था। तो बड़े शांत स्वभाव में उन्होंने कहा आप खाते जाइए और मुझे बांसुरी सुनाते जाइए, बाकी भेड़ों को मैं देख लूंगा, खाने को मैं देख लूंगा। करते करते 2-3 दिन में उनका जो झुंड था इसका भेड़ों का वो नीचे आज जहाँ भदरवा टाउन है हमारा, वहाँ पहुँच गया। करते 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 वो जो गडेरिया था, जैसे मैंने पहले बोला कि कपरा का गांव का रहने वाला था वो। कपरा गांव आज भी है। हाँ, कपरा गांव बिल्कुल। और आपने वहाँ सुबारनाग जी का मंदिर भी देखा होगा। जी 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 जी, उस सुबार तांती की कुछ ऐसा बोलते हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो उनके नाम पे ही वो जगह पड़ी है, क्योंकि जब इनका आगमन सुबार धार की तरफ हुआ तो अच्छा, हम स्टोरी से थोड़ा आगे निकल गए। हाँ, हमें पीछे जाना है। हाँ। मतलब कि वहाँ से जब वो भदरवा टाउन में पहुँचे। जी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? भदरवा टाउन में जब पहुँचे जी, तो टाउन में तो रुक नहीं सकते थे। जी, क्योंकि भेड़ें जो अमूमन वीराने में चलती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब शहर में तो रहेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से निकल आए वो। आते आते यहाँ एक गाँव पड़ता है, नीचे कपरा गांव से नीचे एक गांव पड़ता है। अच्छा, शायद आपको मालूम होगा। भदरवा रोड के साथ ही गांव जो है, अटालगढ़ वगैरह कुछ ऐसा। नहीं, कपरा गांव के साथ ही है वो। अच्छा होगा। हाँ। अब मुझे भी नॉलेज नहीं था। जब वहाँ उस गांव में वो पहुँचे, अच्छा, तो वहाँ से उसने जो गडेरिया था उसने कहा वो देखो ऊपर जो आप देख रहे हो वो मेरा गाँव है। अब वहाँ से चढ़ाई शुरू थी। उन्होंने कहा वो मेरा गाँव है, आज आप मेरे घर में रहोगे, क्योंकि आपने मेरी बहुत सेवा की है। आपने सोने चांदी में मुझे खाना खिलाया है कोलियों में, और बहुत सेवा की है। मैं आपको इसका जिक्र नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा फर्ज बनता कि आज मैं आपकी भी सेवा करूं। चलते चलते वो अपने गांव में पहुंच गए, कपरा गांव जो आज भी है। वहां जब पहुंचे तो बोलते हैं चलो मेरे घर। तो बच्चा बोलता है मैं किसी के घर में नहीं जाता हूँ। फकड़ फकीर लोग जो होते हैं, देवता कहाँ किसी के घर। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा मैं किसी के घर में नहीं जाता हूँ। जो मेरी आपकी मित्रता है, आपकी दोस्ती है, आप मेरे भक्त हो, तो वो है। लेकिन आपका गांव आ गया, अब मेरा भी नजदीक है। जो बच्चा था उसने कहा, जो नूरानी बच्चा था। हाँ, नूरानी बच्चे ने ये बोला कि ठीक है आपका गांव तो आ गया, लेकिन अब मेरा भी गांव आ गया। उसने कहा यार आपका गांव कहाँ है? हो सकता है यही हो। उसने कहा नहीं, आप घर जाइए, अपने घर वालों से मिलकर आइए, तब तक भेड़ों को मैं देखूंगा। तो अब आपको मेरी ड्यूटी करनी, मैंने आपकी ड्यूटी की, लेकिन अब मैं आपको ड्यूटी देता हूँ। बच्चे ने कहा। उसने बोला यार बोलिए तो सही, आपने इतनी सेवा की है। उन्होंने कहा पहले घर वालों से मिल के आ जाइए, भेड़े मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं बोलूँगा कहाँ मुझे ले चलना। तो गडेरिया घर में गया, उसने वहाँ खाना वगैरह खाया,
घर वालों से मिलकर उसने कहा यार एक बच्चा मेरे साथ है, वहाँ पहाड़ से मेरे साथ आया है, लेकिन बच्चा नहीं, वो कोई देवी देवता है वो तो तब अनुमान लगा लिया ना, अनुमान लगा दिया, चमत्कार से वो समझ चुके थे, लेकिन पूरा उन्होंने बोला नहीं था कि मैं हूँ कौन। तो उन्होंने बोला कि इसी बिडलाई में शाशो पेंजी में थी, शाशो पंजी में, बिल्कुल बिल्कुल। तो तना वो उसी में थे रहे, लेकिन वो जानते थे कि ये कोई है, वो या तो भगवान है या कोई देवता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खींचे चले, कोई सिद्ध पुरुष है, कुछ भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से वो घर वालों से विदा होके आ गए जब, तो बच्चा वहाँ से बोलता चलिए अब मेरे साथ। उसने बोला यार कहाँ है गाँव? तो उन्होंने इशारा करके दिखाया, वो पर्वत है। अच्छा अच्छा। पहाड़ी की ओर जहाँ आज सुबारनाग जी का मंदिर है, जी जी, जिसको सुबारधार कहते हैं। सुबारधार कहते हैं। जी जी जी। उसने बच्चे ने वहाँ उसकी तरफ उंगली से इशारा करके बोला वो मेरा स्थान, आप उसकी तरफ चलिए। चलते चलते वो आगे चिंता, जो हमारा आज गांव पड़ता है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जी जी जी, चिंता के साथ साथ होते हुए जहाँ से आज उसकी पारंपरिक यात्रा जो निकलती है, वो चिंता से सुबारनाग की जो निकलती है, मूल स्थान जो है चिंता में, वहाँ से उसी अच्छा मैं कपरा की बात करूँगा। कपरा में जब वो रुके तो वहाँ आज भी आपको पिंडी उस टाइम की मिलेगी, क्योंकि वहाँ रुके थे। जी जी जी। उसने कहा आप घर जाइए, मैं आपकी बेड़े देखता हूँ। वहाँ वो आज भी आप देखेंगे, उस मंदिर सुबारनाग का मंदिर है, वहाँ आपको मिलेंगे चिन्ह सुबार के। जी जी जी। वहाँ चिन्ह आपको, जी जी, मैं गया हूँ वहाँ पे, बिल्कुल। तो वो तब के हैं वो, तो वहाँ भी एक स्थान बन गया, बिल्कुल बिल्कुल, स्टे हो गया वहाँ पे। सुबार तंती कुछ ऐसा, हाँ सुबार तंती ही बोलते हैं। तंती मीन्स तंती बोलते हैं शुरुआत, मतलब कि यहाँ भद्रवा आने का आगमन। बिल्कुल। नहीं, तंती एक ऐसी चीज है, तंती पुराने जमाने में बाउंड्रीज जो होती थी ना, बाउंड्री तंती, बिल्कुल बिल्कुल, बाउंड्री को डिवाइड करने के लिए तंती एक पत्थर लगाया जाता है, बिल्कुल, इससे आगे आपकी तो सुबार तंती यानी कि वहाँ से ऊपर फिर सुबारनाग जी का जो है वो पूरा इलाका, पूरा एरिया। बिल्कुल करेक्ट बोला, तंती मीन्स वहाँ से उसका एरिया शुरू हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका चिन्ह आज समझ गया मैं। तो वो चिन्ह वहाँ बना, वहाँ वो प्रकट हुए। उसके बाद मंदिर बना, पहले पुराना मंदिर था, अभी नया बना, काफी डेवलप हुआ है। अच्छा, तो अब हम चिंता में आप पहुँचे हैं। अच्छा, चिंता से जब जहाँ से आज यात्रा चलती है जी, पारंपरिक यात्रा जो चलती है, जी जी, तो उस रास्ते से वो गए हुए, उसी रास्ते से आज भी यात्रा जाती है। चलते चलते वो एक जालगा गांव पड़ता है, जालगा जो लास्ट गांव हमारा टॉप पे पड़ता है, उसके साथ ही यात्रा जाती है। वहाँ से चलते चलते पेड़ोन नाम आपने सुना होगा, पेड़ोन एक जगह पर, बिल्कुल हाइट पे थोड़ा जाके, तो वहाँ जाके उन्होंने स्टे किया, थोड़ा आराम के लिए बैठ गए, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई थी। तो वहाँ बैठ गए, तो वार्तालाप हो रहा था, गप गुड़ू का चल रहा था उनका। वहाँ जब बैठे तो बच्चा बोलता यार मैं बहुत चढ़ाई है, तो अब मेरे से चला नहीं जा रहा है, अब 4 साल का बच्चा क्या चलेगा। उसने कहा फिर गपे तो उनकी बड़ी चलती थी आपस। उसने कहा अब तेरे ऊपर सवार होकर चलूंगा मैं, कांधे पे चढ़ाओगे या पीठ पे चढ़ाओगे। अरे यार, उसने बोला यार तू पीठ पर आ जा, कांधे पर आ जा, तू मेरे सिर पर आ जा। बिल्कुल। उसने कहा सिर पर आ जा यार, उसको पता था कि ये कोई रूहानी ताकत। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा सिर पर बोलोगे सिर पर भी उठाओ, आप बोलिए कहाँ। उसने बोला यार आप अपनी मर्जी से मुझे उठाओ। फिर उन्होंने उसको वहाँ से कांधे पर उठाया, पेड़ों से। अच्छा, वो तो एक बहाना था कि मैं थक चुका। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो शेषनाग थे, वो कहाँ थकते, हैं, लेकिन एक बहाना था। बिल्कुल, लीला उनकी लीला, एक लीला थी, एक हिस्ट्री बननी थी, एक कल्चर बनना था। उसने कहा, उसने गडरी ने कहा कि आइए मैं कांधे पे उठाता हूँ आपको। तो वहाँ से वो उनके कांधे पे सवार हो गए। तो जब कांधे पे सवार हो गए, चलते चलते, उस समय में वो जंगल जो आप देख रहे हो ना पार, वो जंगल नहीं था तब। वहाँ उस एरिया में आबादी होती थी, जहाँ जो जंगल देख रहे हो ना आप, चिंता का राजा होता था यहाँ। इतनी आबादी थी कि हजारों बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग छोटी छोटी जगहों के अलग अलग राजा हुए करते थे। काफी एरिया था यहाँ। जी जी जी, वो जंगल नहीं था, जंगल बाद में हुआ। वहाँ एक वृक्ष था देवदार का, एक ही वृक्ष। पेड़ों से आगे जाके एक नाला पड़ता, नाले से ऊपर थोड़ा चढ़ाई पड़ती है, चढ़ाई में एक वृक्ष था। धूप थी तो गडरिया थक गया थोड़ा, बच्चे को उठाया हुआ था। उसने कहा यार थोड़ा यहाँ पेड़ है एक, तो इसकी छांव में बैठते हैं। पेड़ था देवदार का, एक ही पेड़ था। उसने कहा थोड़ा यहाँ आराम करते हैं, फिर चलते हैं।
बच्चे ने कहा ठीक है आराम कीजिए, तो वहाँ उन्होंने आराम किया। आज आप कभी उसकी आपने कवरेज शायद की भी होगी, हाँ। कभी आप यात्रा के साथ जाओगे तो जी, जी। उस पेड़ के साथ वहाँ यात्रा का बहुत लिंक है। वहाँ वो रुकते हैं, वहाँ वो बिल्कुल किया एक हुआ चौक है, जैसा- बिल्कुल चौक बिल्कुल जैसा बिल्कुल बना है। बिल्कुल किया हुआ है, वो कवर हाँ, किया हाँ, हुआ। हाँ, बिल्कुल वो पेड़ तब का है। और उस बच्चे ने कहा उसको वरदान दिया पेड़ को कि यार हम इतनी धूप में तुमने हमें छाया दी, एक ही पेड़ था तब, ये बाकी जंगल नहीं था। बिल्कुल। उसने कहा आपने हमें छत्र छाया दी, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे युग युग। तो तब से अभी तक वो तब पेड़ तो वैसे- अभी तक ना वो घटा है ना बढ़ा, उसने बोला ऐसे ही रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसा वरदान हो गया कि तब से वो पेड़ न मोटा है न पतला है, जैसा था वैसा वैसा ही ही है। इसलिए आज जब भी यात्रा जाती है हाँ, तो वहाँ पे यात्रा- मत्था टेकते, मैंने देखा। मत्था बिल्कुल टेकते हैं, वहाँ वहाँ बेल बजती है, बैल देते हैं। हाँ। बेल एक ताल होता है हाँ। सुबह आगमन के लिए उनके, तो वहाँ वो वहाँ से फिर चल पड़े। इसको डिगी रख लो। अच्छा तो वहाँ से वो जब चल पड़े, अच्छा। चलते 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 फिर आपने देखा होगा जहाँ से जंगल खत्म होता है फिर उसके बाद ग्राउंड आ जाता है, नगार शुरू हो जाती है, यानी कि पेड़ पौधे खत्म और फिर खाली पहाड़ी शुरू हो जाती है। खाली पहाड़ी और हरे भरे मैदान शुरू हो जाते हैं। जब वहाँ मैदान में पहुँचे तो चलते चलते फिर थोड़ी चढ़ाई फिर लगती है। चढ़ाई चढ़ के ऊपर जो रेवशुर माता है, जो जी, जी, शीतला माता है, वहाँ आपने देखा होगा ठल है उसकी। ठल मीन्स वहाँ से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं चेले लोग। जी जी जी। तो शीतला माता को जब वहाँ पहुँचे उस जगह में, ठल उसके बाद में बनी, वहाँ जब पहुँचे तो बच्चा जो था कांधे पे, उसने कहा यार आप पीछे मत देखना तुम, क्योंकि वहाँ से समतल आ गया, बिल्कुल एक लेवल में प्लेन लेवल में आ गया ग्राउंड। उसने कहा जहाँ आजकल हमारा जो लंगर है वहाँ लगता है, लंगर से थोड़ा पीछे, उसने कहा अब पीछे मत देखना तुम, अब कंटिन्यू आगे चलो बस। तो वो मन ही मन में सोचा गडरिया, यार इसने मुझे क्यों बोला पीछे मत देखना, इसमें जरूर कोई राज है। वो आपस में अपने मन में ही मंथन करने लगा। तो और ये होता ही है, जिस चीज को कोई रोकता है तो आदमी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है। उसने कहा यार, उसको फिर पीछे ध्यान गया, यार ये तो चमत्कारी है, अब पता नहीं क्या चमत्कार दिखा रहा है ये। तो ये सोचते सोचते उसको मन में ये ख्याल आ गया कि क्यों ना हो मैं पीछे देखूं है क्या। तो जिद पे आ गया, चल रहा था आगे, तो एट ए टाइम उसने पीछे गर्दन करके देखा। तो पीछे जब देखा तो क्या देखना था, वहाँ भेड़े, बिल्कुल इतना झुंड था भेड़ों का कि पूरा पहाड़ भर चुका था पीछे से। वो यानी कि उस देवता के पीछे भेड़े भी आ गई थी, जो भेड़े थी ना जो उसकी, वो भी साथ आ गई। उसकी 50, 60 या 100 होंगी, मगर वो हजारों में तब्दील हो गई, हजारों में पूरा भर चुका था। तो बच्चा हंसा ऊपर से, बोलता है यार कितना बेवकूफ है तू, जब तुझे बोला मैंने पीछे नहीं देखा, कितना मूर्ख है कि पीछे क्यों देखा तूने। उसने बोला क्यों, कि वो सीधा था बंदा, सीधा। तो उसने बोला क्या हुआ, उसने कहा अगर तू पीछे ना देखता तो तेरे युगों तक ये भेड़ें जो थी ना तेरे घर से कभी नहीं जाती। ये एक वरदान था तेरे को कि युगों तक तेरे पास ये धन रहेगा। करते करते वो आगे पहुंचे जहाँ आज सुबारनाग जी का मंदिर। वहाँ जब पहुंचे तो उसने बोला अच्छा अब ऐसा कीजिए गडेरिया जी, मेरी आपकी मुलाकात बहुत हो गई, आप मुझे कंधे से उतार दीजिए जहाँ आज मंदिर है। जी जी। तो उसने गडेरिया ने आस्था से अपने कंधे से उसको बच्चे को नीचे उतार दिया। जी जी। तो बच्चे को जब नीचे उतार दिया, बोलता ठीक है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा, ऐसे ही मिलते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरे जाने का समय आ चुका है और बताने का भी समय आ चुका है कि मैं कौन हूँ। उसने कहा हाँ यार मैं भी उसी के इंतजार में हूँ। ये जानता हूँ कि आप कोई शक्ति हो, आप कोई पावर, कोई रूहानी ताकत हो कोई, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ आप हैं क्या। तो इतने में जो बच्चा था वो नाग रूप में आ गया। अच्छा। हाँ, वो तो शेष नाग, 6 मतलब उसके जो गर्दनें थी उसकी, 6 मुंडियाँ थी उसकी, तो 6 गर्दनों वाला सांप प्रकट हो गया। उसने कहा ये देखिए, आवाज़ एक आसमान से आवाज़ आने लगी कि मैं शेष नाग हूँ और मैं तेरे साथ, तू मेरा भक्त है, तेरी बांसुरी पे मोहित होके मैं आ गया। तो आइंदा के लिए इन फ्यूचर में मेरा मंदिर यहाँ बना लेना, अगर हो सके तो, ये मेरा स्थान यहाँ है। तो उसके बाद वो वहीं ही लुप्त हो गया। अच्छा।
वो दर्शन देके नाग वहीं लुप्त हो गया। लेकिन आकाशवाणी होने लगी, हाँ, आकाशवाणी कि आप जाइए, हाँ, वापस जाइए। बहुत अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा हमें लगा। हाँ, हाँ, लेकिन हम जन्म जन्म तक इस जो एरिया है ये, हाँ, इस एरिया की हम रक्षा के लिए, इन लोगों की सेवा के लिए हम यहाँ आए हैं, ताकि इन लोगों पर कोई विपत्ति, कोई संकट आएगा तो हम उसका निवारण हम करें। निवारण के लिए यहाँ आए हैं। तो क्योंकि कैलाश से आए थे वो तो वासुकी का ही रूप है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सवार नाग, अब बात आती है सवार सवार नाग, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, तो ये शेष नाग, हाँ है शेष नाग। सवार नाग इसलिए पड़ा कि हम अपनी भाषा में तो बोलते हैं सवार नाग, जय सवार नाग। जय सवार नाग बेसिकली सवार नाग नहीं है, ये सवार नाग है। जी जी जी। ये क्लैरिफाई हो चुका है, ये मीडिया में आ चुका है। भारत सरकार की ओर से मैंने एक ड्रामा लिखा था इनके ऊपर, शेषनाग के ऊपर। जी जी जी। तो वहाँ भी ये क्लियर हुआ है कि ये सवार नाग थे ये। जी जी जी। क्योंकि ये सवार होके आए थे गडेरिया की पीठ पे, कंधे पे सवार होके, इसलिए सवार नाग, बेसिकली शेष नाग। जी जी जी। ये है शेष नाग है। आप यूं समझिए कि वासुकी नाग का ही रूप है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, नाग ही है, लेकिन दूसरे रूप में भाई बन के समझिए आप। हाँ बिल्कुल, ये तो इनको जितना हम डीप जाएंगे तो उतना ही डीप चलते जाएंगे। हमारा कल्चर ऐसा है, बिल्कुल, इसका कोई अंत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप ये सोचिए कि ये भाई बन के आगे और इस इलाके की सेवा के लिए आगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपको मैं लास्ट जो ड्यूटी आपको देता हूँ, तो आप गांव में जाके लोगों को बोलना कि मैं उनकी सेवा के लिए यहाँ आया हूँ, उनके निवारण के लिए, उनके कष्टों के निवारण के लिए, संकट के लिए। जब जब कोई संकट आएगा मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी शरण में जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी मुझे मनाएगा मैं उसकी मनोकामना पूरी करूँगा, श्रद्धा के साथ जो आएगा। तो इसके बाद गडेरिया वापस आ गया, उसने गांव में पूरी हिस्ट्री सुना दी कि ये बालक यार चमत्कारी बालक है, बालक नहीं वो तो शेषनाग आए हैं इस इलाके। उसके बाद आपने शायद देखा है कि नहीं देखा है, वहाँ पत्थर का मंदिर है आज भी। हाँ, अंदर पत्थर का, बाहर से फिर वो बाद में उसका नवीकरण हुआ उसका। जी जी। तो वो पत्थर का मंदिर फिर उन लोगों ने आसपास का जो एरिया था, जैसे चिंता हो गया, भाड़ला वगैरह, वो ये एरिया हो गया, चिराला हो गया, कि ये इस एरिया का कुल देवता है। तो वो उन लोगों ने इकट्ठे होकर सब ने ये मंदिर बनवाया। उसके बाद यहाँ जो भी जाने लगा उसकी मनोकामना पूर्ण होने लगी। और ये नाग देवता ने ये भी कहा था कि जब मंदिर बनेगा, जो गडेरिया को बोला था, बैसाखी वाले दिन मेरा यहाँ हो सके तो मेला लगाना। बैसाखी पे मेला तब से शुरू हो गया। बिल्कुल। उसके बाद लोगों में इतनी आस्था हो गई कि अपने लेवल पर ही लोगों ने, जब इनकी मनोकामना पूर्ण होने लगी, तो इन्होंने अपने लेवल पर ही हिराई जात्रा, आपने सुना होगा। हाँ, हिराई जात्रा। चिंता की हिराई जात्रा जो है वो सवारनाग के ही याद में मनाई जाती है। जी जी जी। क्योंकि जब जब लोगों की आस्था है उस पर, जब जब फसल पकती है तो सबसे पहले जो फसल है वो नाग देवता को चढ़ाई जाती है, इसी सवारनाग को। जी जी। इसलिए जब लोगों की आस्था बढ़ने लगी तो उन्होंने हिराई जात्रा शुरू कर दी उसकी, सवारनाग की। फिर बैसाखी को मेला लगने लगा। जी जी। फिर ये जो आज जिस मेले में हम हैं, हाँ, ये तक्षक नाग हैं। हाँ, ये तो जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि ये महाभारत में भी आपको जिक्र मिलेगा। जी जी जी। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि सवारनाग की कहानी तो कवर हो ही गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आज तक जो कोई जाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक के आज भी आप विश्वास नहीं करेंगे, कई लोगों को, आज से 2-4 साल पहले की बात है, ये बात तो बीच में कट हो गई थी। फिर हाँ, वो मैं थोड़ा लास्ट में बोलूंगा, क्योंकि इससे लोगों की आस्था बनती है। जी जी जी। हमारा कल्चर, हमें अपनी पहचान नहीं है, हम कौन। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली हमारा जो आपने ड्रेस कोड देखा होगा अभी, आज चेले जो लगाते हैं, यही हमारा ड्रेस कोड ये है। और इसी ड्रेस कोड में लोगों को आज भी सवारनाग जो है मिलते हैं, दर्शन। मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत सुनाऊंगा। बिल्कुल। आज से 4-5 साल पहले हमारे एक चिंचोड़ा गांव है, चिंचोड़ा गांव का एक लड़का होशियार सिंह था। अच्छा। होशियार सिंह जब माता रेवसुर गया था मेले में, वहां से जब आया तो
नीचे आ रहा था गांव की ओर, तो उतराई थी काफ़ी, उतरा वो स्लिप हो गया वहाँ। जब स्लिप हो गया तो एकदम वहाँ उनको एक आदमी मिल गया। आदमी क्या, वो जो हमारे नाग के देवता चेला थे, वो मैंने भी देखे। मतलब आज से 30-40 साल पहले की बात है। सिंहारा राम उनका नाम था। अच्छा। तो उस वेशभूषा में, अच्छा, उनकी शक्ल में उस वेशभूषा में, वेशभूषा मीन्स वही जो हाँ वो पहना हुआ, चोगा पहना था, घुटना लगाया था। वो आगे बोलता यार क्या स्लिप हो गया क्या। तो उस वक्त जब ऐसी बात होती तो आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने बोला आप कौन हो। उसने शायद देखा ही नहीं होगा क्योंकि वो तो 40 साल पहले गुजर चुके थे। उसने कहा जो भी हूँ तू गिर रहा है, ये ले मेरी सोटी पकड़ ले, सोटी का सहारा लेके जा। उसने कहा ठीक है जी। तो वहां से आया नीचे वो सोटी लेके। उसको कोई ख्याल नहीं आया कि ये कौन था क्या था। शायद हो सकता है उसने देखा भी नहीं होगा। तो लेकिन मैंने उनको देखा है। सिंहारा राम जो थे ना, चेले जो नाना जी लगते थे मुझे। अच्छा। मैंने उनको देखा है, मैंने उनकी चौकी देखी है, सब कुछ। वो भी एक बहुत सच्चे भक्त थे वो। जब भी किसी को मिलते हैं उनके रूप में ही मिलते हैं। अच्छा। तो वो जब नीचे आया तो वो जो देखता है, थोड़ा 15-20 कदम आगे आया तो देखता है सोटी की वो नागनुमा छड़ी बन गई। हाँ। नागनुमा होती है ना, नाग की बिल्कुल, जिसको हम खुंडी बोलते हैं। खुंडी, हाँ। वो खुंडी बन गई एकदम नाग। वो तो यार ये तो उसने सोटी दी थी। तब तक वो लुप्त हो चुके थे। तो आते आते वो घर में आ गया खुंडी लेके। घर वालों को सुनाया उसने या नहीं सुनाया। आज वहाँ उसने वो मंदिर बनवाया है। अच्छा। वो बेचारा आज दुनिया में नहीं है। अच्छा। होशियार सिंह दुनिया में नहीं, लेकिन यही घटना है इसके साथ हुई। अच्छा। एक दूसरा यहाँ एक बल्लारी है हमारा। बल्लारी मीन्स जो बजाने वाले, बजंतरी जो होते हैं। तो उनमें से एक आज वो इसमें नहीं है। अच्छा। क्योंकि हैं जिंदा हैं लेकिन अब वृद्ध हो चुके हैं। उनके साथ मैंने उनका इंटरव्यू लिया था एक रेडियो के लिए। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी सेवा करते हो, आपको कभी क्या रूबरू कभी इनसे भेंट हुई है कभी सुबार नाग से। तो उनका ये कथन था, उनका ये कहना था कि बिल्कुल हुआ है मुझे। मैंने कहा कब। बोलते हैं एक दफा में, मतलब ये कोई झूठी कहानी नहीं, जो ये तो आज भी जिंदा है। वो अगर आप चाहो उनसे मिलवा सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं एक दिन क्या हुआ, सुबार नाग उनके छोटा सा मंदिर था, वहाँ एक मंदिर में सांप प्रकट हो गया। उसकी बीवी ने देखा जाके। अमरचंद है उनका नाम, मैं आपको बताऊं। अमरचंद बजंतरी जो है, कहते हैं उस मंदिर में सांप प्रकट हो गया। तो उनकी बीवी ने देखा, डर के ना भाग गई वहां से और बोलने लगी चलो चलो उधर सांप है मंदिर में सांप है। बोलते मैं जब वहां गया मंदिर में, दौड़ के गया, मतलब कहाँ है। बोलते वहां है। तो वहां देखता हूँ तो जहाँ वो बोल रही वहां तो ये शंकल होती है, शंकल। हाँ, शंगल जिसको हम भद्रवाही में बोलते हैं। हाँ। ये भी इसका चिन्ह होता है। डोगरी वगैरह बाहर चुंडा कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वहाँ वो चिन्ह है मतलब देवते का। हाँ। वहाँ वो था, सांप की जगह वो आ गया। उसने कहा ये तो शंकल है। उसने कहा शंकल है। फिर वो समझ गया कि सांप था लेकिन अपनी निशानी छोड़ गया। बिल्कुल। अब उसने ये चीज जाके पूछी चेले से। सुबार का जो बड़ा चेला था। हाँ। माधुलाल जी। अच्छा। आज का जो चेला है ना। हाँ। उसके फादर साहब, उनको मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। तो माधुलाल जी को पूछा, जब उनको चौकी आई तो उन्होंने कहा ये क्या बात है। उसने कहा यार वो साक्षात तेरे साथ है, तेरे पर इतना प्रसन्न है कि तेरे पास आ गया है। बोलता अब क्या करूँ। बोलता उसका मंदिर बनवा ले। एक फर्स्ट क्लास मंदिर, छोटा सा मंदिर था, उसका छोटा सा स्थान था। हाँ। उसको चेंज करके एक मंदिर बनवा दीजिए। उन्होंने क्या किया, मंदिर की तैयारी कर दी। तो समय तो नहीं ज्यादा हो रहा। नहीं, ये अलग हम इसको डालेंगे। ये मतलब एक जी आस्था बढ़ाने के लिए ये चीज मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल। और ये रियलिटी भी है ना, और ये हकीकत है। आज ही आप मिल सकते हैं। बिल्कुल। जब उन्होंने वो मंदिर बनवा रहे थे तो चेले ने उसको बोला कि आप सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वो ऊपर अपनी वो जो सामने देख रहे हो वहाँ रहते हैं वो। तो नीचे से इधर भी इनका घर है, नीचे भी डुगा में भी उनका घर है। अच्छा। यहाँ से उनको जाना था। वो जो चिन्ह था इन्होंने घर में रखा हुआ था। वो चिन्ह लेके वहाँ जाना था, वहाँ मंदिर बनाना था। तो क्या किया उन्होंने, घर में थे, घर से निकले
तो वो चिन्ह साथ में था, चिन्ह भी साथ में था। तो जा रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, बिल्कुल अभी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे का टाइम, 4 साढ़े 4 के करीब जब जा रहे थे तो ऊपर जाके दुर्गा से ऊपर से अब अंतरबाड़ा गांव पड़ता है, अंतरबाड़ा से आगे जाके एक नाला आता है। नाले में क्या देखते हैं, अभी बिल्कुल अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, देखते हैं सामने वो प्रकट हो गए। वो चेला आज से 50 साल पुराना चेला मर गए, जो गुजर गए थे वो प्रकट हो गए वहाँ पे, वो वहाँ प्रकट हो गए। बोलते ओए अमरचंद कहाँ जा रहा तू? तो वो अमरचंद का वो चाचा लगता था। उसने बोला, वो बोलता था बाजी बाजी, हाँ। उसने बोला बाजी मैं जा रहा हूँ। उसको भी ध्यान नहीं आया कि ये है हाँ, वो बुद्धि काम नहीं करती, उस पास कौर कर लेता है वो, सारा बुद्धि के ऊपर उसका अधिकार होता है। उसने कहा तू कहाँ जा रहा है? बोलता मैं मंदिर की स्थापना करने जा रहा हूँ। बोलता ऐसे करते हैं मंदिर की स्थापना? बोलता क्यों? बोलता नंगा सिर क्यों है तेरा? बोलता हाँ 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 नंगा सिर तो है। बोलता तू बल्लारी है, बजंतरी है, तुझे ये नहीं सिखाया किसी ने कि नंगे सिर नहीं जाते हैं, ये चिन्ह मेरा तेरे साथ। तो बोलता फिर क्या करूँ? उसने बोला अभी क्या करेगा, जो ये स्वेटर पहना स्वेटर को खोल दे। उसने स्वेटर खुलवाया, तो स्वेटर को सिर के ऊपर रखवाया। बोलता सिर ढक के चला करो। ये सिर, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि सिर में ही ब्रह्मांड देवते सारे यहाँ होते हैं। उसने ढक लिया। उस वक्त उसको कोई ख्याल नहीं आया कि ये कौन था क्या था। आगे जाके उसको ख्याल आया यार ये तो है ही नहीं दुनिया में, वो तो दुनिया में है, क्योंकि इसने उसके साथ भी बुझाया था। ये जो उस टाइम पे भी उन्होंने बजाया था, उसने भी बजंतरी तब भी था ये। इसने बोला यार ये बाजी कहाँ से आ गया, ये तो गुजर चुका है 40 साल पहले। फिर जाके उसको पता लगा कि ये तो नागदेव तो बिल्कुल ये शेषनाग था। फिर जाके उसने उसकी स्थापना की। ऐसी एक नहीं हजारों मैंने रिसर्च किया है। लोगों से ही, बुजुर्गों से मिलके ही रिसर्च होता है। बिल्कुल किताबों को पढ़ के ही रिसर्च होता है। जितना किताबों में नहीं मिलेगा आपको बुक्स में, उतना आपको बुजुर्ग लोगों से बिल्कुल माँ दुलाल जी से मैंने रिसर्च किया है। जी। मैंने सियारा राम जी से भी, मैं तो छोटा था लेकिन मुझे इंटरेस्ट था तब से। मैंने अपने दादा दादी से ये चीज़ें सीखी। बिल्कुल क्या ये देवता कहाँ था, कैसे तभी आपको पूरा नॉलेज है इसका। बड़ा आपसे आज मिलके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारा नाग कल्चर जो है वो प्रमोट हो, बिल्कुल थ्रू आउट वर्ल्ड हमारा एक अलग पहचान बने, क्योंकि हमारा दुनिया में एक अलग स्थान है हमारा। जी। हमारा जो ढोंस जो है, ढोंस जिसको बोलते हैं, ये ऐसा बाजा है कि इसके बजने पर इसके भी ताल हैं। जैसे हम सुबह निकले थे आज, तो समय अलग ताल लगता है, आने का अलग ताल। एक का एग्जांपल दूंगा, उसको बोलते हैं बौलार ताल। बौलार बोलते हैं उसको। जी। बौलार का मीन्स होता है, बौल मीन्स 7 तारे जो आसमान में होते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। जी। आपने भी देखा। तो अभी आपने सुनी सुबार नाग जी की कहानी, जगदीश अंजाना जी की ज़ुबानी। तो जो जगदीश अंजाना साहब हैं, ये राइटर भी हैं, पोइट्री भी लिखते हैं, सिंगर भी हैं, बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों के साथ भी मिल चुके हैं। तो इनकी आपने अभी ज़ुबानी सुनी। अभी इन्हीं की छत्र छाया, हाँ, इन्हीं की सुबार नाग जी की छत्र छाया से काफ़ी इनका दूरदर्शन में रेडियो स्टेशन प्रोग्राम इनके जो चलते रहते हैं, बड़ी सारी इन्होंने बड़ी सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं और काफ़ी अच्छी महान हस्ती है। तो सुबार नाग जी की कृपा के साथ ही मेरी भी भेंट इनके साथ हुई। और अभी मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि यात्रा आगे निकल चुकी है। तो जय सुबार नाग।